वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पथोमिमेटिक का दूसरा पार्ट, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा क्लिनिकल यूजेस क्या हैं डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पथोमिमेटिक के। उसमें मस्करने के अलग यूजेस, निकोटिनिक के अलग यूजेस, और एड्रेस फैक्ट में मैं आपको बताऊँगा निकोटिनिक के अलग, मस्करने के अलग। ठीक है, तो हम क्लिनिकल यूज़ पे बात करेंगे तो मस्करनिक ड्रग्स मैंने आपको बताई थी MP बर्न्स AMC, मतलब MPBAMC। ड्रग्स का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। M से मस्करीन, P से पिलोकार्पिन, B से बिथेनिकोल, A से एस्टालकोलिन, M से मिथाकोलिन, C से कार्बोकोल। ठीक है, तो एक्शन जो मस्करीन का है ये स्मूथ मसल टोन बढ़ाता है, मतलब इट इंक्रीज द स्मूथ मसल टोन और डिफरेंट मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका ये हो गया। पिलोकार्पिन इट्स अ ड्रग यूज इन ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा में इस्तेमाल होता है। ग्लाइकोमा के दो किस्म होते हैं, ओपन एंगल, क्लोज एंगल, दोनों में इस्तेमाल होता है पिलोकार्पिन। और पिलोकार्पिन का एक यूज़ भी होता है, इट यूज इन द सिजोगेरिन सिंड्रोम, जिसमें क्या होती है, ड्राई आइज हो जाती है ना, तो जीरो स्टोमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए जीरो स्टोमिया को ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है पिलोकार्पिन। बिथेनिकोल इज़ अ ड्रग, मैंने आपको बताया था MP बर्न्स, जो मैंने बर्न्स लिखा था ना, इसमें एक ट्रिक थी। बर्न्स का B बड़ा जो मिथेनिकोल है, और U से मतलब इसका फंक्शन है, U से यूनिट रिटेंशन एंड R से रिफ्लेक्स इसोफेगाइटस, मतलब रिफ्लेक्स इसोफेगाइटस एंड यूनिट रिटेंशन करवाता है और रिफ्लेक्स इसोफेगाइटस करवाता है। यूनिट रिटेंशन और रिफ्लेक्स इसोफेगाइटस करवाता है कौन, बिथेनिकोल। मतलब इस बर्न्स का फुल फॉर्म ये था। ठीक है, और हम बात करेंगे अगले ड्रग पे, उसका नाम है एस्टाइलकोलिन। तो एस्टाइलकोलिन का यूज़ जो होता है मोस्टली, इट यूज द म्योटिक ड्रग इन कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी में इस्तेमाल होती है ये एज अ म्योटिक। और M से मिथाकोलिन होती है, ये इस्तेमाल होती है ग्लाइकोमा में। ठीक है, और ये जो A और M दोनों के फंक्शन मिलाएंगे तो कार्बोक्यूल फंक्शन बन जाएंगे, मतलब इट यूज इन म्योटिक एज वेल एज ग्लाइकोमा, मतलब म्योटिक प्लस ग्लाइकोमा में इस्तेमाल होती है कौन, कार्बोकोल। ठीक है, अब इनमें से दो ड्रग जो है ना, उनका निकोटिन एक्शन भी है, दे आर आल्सो निकोटिन ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स, एसिटाइलकोलिन एंड कार्बोकोल। एसिटाइलकोलिन एंड कार्बोकोल। एसिटाइलकोलिन का फंक्शन मैंने आपको बताया, कार्बोकोल का मैंने फंक्शन आपको बताया। निकोटिन का जो एक्शन है वो मोस्टली इस्तेमाल होती है ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज़ में, अल्जाइमर डिजीज़ में, मोस्टली ट्रीट द एडिक्शन, ये निकोटिन का एक्शन था। ठीक है, अब लोबलाइन की बात करेंगे। लोबलाइन इज यूज्ड एज एमेटिक, यूज एज एंटी डिप्रेसेंट तौर पर इस्तेमाल होता है, और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट तौर पर भी इस्तेमाल होता है कौन, लोबलाइन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एड्रेस इफेक्ट पे, कि ये ड्रग्स लेंगे हम तो इसमें बंदे में और क्या मसला हो सकता है। एक होती है मस्करनिक, दूसरी होती है निकोटिनिक। ठीक है, मस्करनिक की बात करेंगे तो मस्करनिक का जो सीवियस में इफेक्ट होता है, क्या करती हैं ये ब्रेडिकार्डिया करा देती हैं। एक तो ब्रेडिकार्डिया करवा देती हैं, बिकॉज ब्रेडिकार्डिया इन सीवियस इफेक्ट में, और दूसरी बात के वेजोडाइलेशन। ठीक है, वेजोडाइलेशन करवाती हैं, ये हो गया सीवियस इफेक्ट। रेस्पिरेटरी इफेक्ट की बात करेंगे तो ये ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन करवा देती है। GIT की बात करेंगे तो ये वोमिटिंग, नोज़िया, सलिवेशन ये कराएंगी। ठीक है, स्किन में बात करेंगे तो ये स्वेटिंग कराएंगे। निकोटिन के एड्रेस इफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें एक था अक्यूट, दूसरा था क्रोनिक। तो अक्यूट में कंसिडर किया जाता है सीनस इफेक्ट, मसल्स और सीएस इफेक्ट। इन पे कौन से एड्रेस इफेक्ट होते हैं निकोटिन के, तो सीनस इफेक्ट की बात करेंगे निकोटिनिक में तो ये मोस्टली कोमा में पेशेंट चला जाएगा। और मसल्स पे बात करेंगे तो मसल्स में फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकती है। और सीरियस इफेक्ट की बात करेंगे तो हाइपरटेंशन हो गया और कार्डियक इरिथमिया हो गया। एक्यूट निकोटिन टॉक्सिसिटी में बी ट्रीटेड बाय ड्रग्स। सिंपल न्यूमोनिक इज हेयर DAM, D से डायजेपम, A से एट्रोपिन, M से मैकेनिकल रेस्पिरेशन। ये ट्रीट कर सकते हैं एक्यूट निकोटिन टॉक्सिसिटी को। वाइल क्रोनिक निकोटिन टॉक्सिसिटी it occurs due to the chronic tobacco use and serious इफेक्ट जो होते हैं सडन कोरोनरी डेथ करवाती हैं। और GIT इफेक्ट जो होते हैं उनमें अल्सर रिकरेंस हो गया। रेस्पिरेटरी इफेक्ट में एम्फेसिमा, ब्रोंकियल कार्सिनोमा। मशरूम पॉइजनिंग की बात करेंगे तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉइजनिंग which occur due to taking mushroom, because mushroom contain high amount of the muscarine and coprin and it is treated by using atropine 1 to 2 milligram or using the pralidoxime. That is all about the directing parasympathetic clinical use and its effects.